इसराइल और अमेरिका का ईरान मुश्तरका हमला। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इसराइली हमले में स्कूल को निशाना बनाया गया जिसमें 25 तालिबात जाँ भाग हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के दफ्तर के करीब भी धमाका हुआ। ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर खामनाई के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल गिरे। तेहरान में कई वजारतों की इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरानी शहर कुम, खैराज करमानशाह, अस्फहान में भी धमाके सुने गए। धमाकों की नौयत मिसाइल हमलों की लगती है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान को निशाना बनाने की कोशिश की गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। शारा यूनिवर्सिटी पर भी मुतादिद मिसाइल गिरे। ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल और अमरीकी हमलों का इंतहाई सख्त और फैसलाकुन जवाब देंगे। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। ईरान ने इसराइल के खिलाफ फतह खैबर के नाम से ऑपरेशन शुरू कर दिया। ईरान ने इसराइल पर 75 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज गए। इसराइल के शुमाली इलाके अफैज़ा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह का कहना है कि हम मुश्तरका जारियत से हैरान नहीं हैं। हमारा जवाब पेचीदा होगा, वक्त की हद नहीं। हमने अमेरिका को खबरदार किया था, आपने ऐसा अमल शुरू कर दिया जिसका खात्मा अब आपके इख्तियार में नहीं। ईरानी दिफाई निज़ाम मिसाइलों और इनके हमलों को नाकाम बना रहा है। बहरीन, कतर, कुवैत और अबूजबी में धमाकों की इतलात। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल से अबूजबी में एक शख्स जाँ बहक हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक कतर की फ़िज़ाई हदूद में ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। बहरीन और सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में भी धमाकों की इतलात। अल जफर बेस से धुआं उठता दिखाई दिया। बहरीन में अमरीकी नेवी की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाया गया। ईरानी अहदेदार का कहना है मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी और इसराइली असासे अब जायज़ हदफ बन चुके। इस जारियत के बाद कोई सुर्ख लकीर नहीं रही और हर चीज़ मुमकिन है। तहम्मुल या हथियार डालने की अपीलें काबिल कबूल नहीं और ये महज ख्वाहिशात हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल के बायस PIA ने खलीजी ममालिक का फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, दोहा और कुवैत की परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई। परवाज़ें इब्तदाई तौर पर कल शाम या फ़िज़ाई हदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं की जाएंगी। खलीजी ममालिक ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। आलमी फ़िज़ाई निज़ाम मुतासिर इत्तेहाद एयरवेज़ और एमिरेट्स ने यूरोप और एशिया के दरमियान परवाज़ों के रास्ते तब्दील कर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात से ईरान और इसराइल जाने वाली मुतादिद परवाज़ें मनसूख। यूरोपीय एयरलाइन की इसराइली, दुबई, अबूजबी और ओमान के लिए परवाज़ें 7 मार्च तक मुअत्तल। कतर ने हमाद बंदरगाह के तमाम ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। तजारती सरगर्मियाँ बंद। पोर्ट मैनेजमेंट ने तमाम एहलकारों को तहुक्म सानी अपने अपने कमरों में रहने की हिदायत कर दी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कुछ देर पहले ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। हम ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को नीस्तो नाबूद करने जा रहे हैं। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को दोबारा शुरू करना चाहता था। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका के लिए खतरा है। हो सकता है हमें जानी नुकसानात का सामना करना पड़े, लेकिन हम ईरान की नेवी को भी ख़त्म करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड हथियार डाल दें। हथियार डालने वाले ईरानी एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। हमारा मकसद ईरानी हुकूमत से आने वाले ख़तरात को कम करके अपने लोगों का दिफा करना है। ईरानी हुकूमत ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और खून रेज़ी की एक मुसलसल मुहिम चलाई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ़्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और ख़ित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरान पर हमले की मज़म्मत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कशीदगी में फ़ौरी कमी और पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी की फ़ौरी बहाली पर जोर दिया।
हमले का मकसद जोहरी खतरे को ख़त्म करना है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका कार्रवाई से वो हालात पैदा होंगे जिनमें ईरानी अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकेंगे। अपने अजीम दोस्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने तारीखी क़यादत का मुजाहरा किया। इसराइल के शहरियों से अपील करता हूँ कि होम फ्रंट कमांड की हिदायत पर अमल करें। आने वाले दिनों में ऑपरेशन शेर की धाड़ के दौरान हम सबको सब्र और हौसले की जरूरत होगी। पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे के हवाले से भारतीय और अफगान मीडिया के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा का पर्दा चाक हो गया। अफगान वज़ारत दिफा के झूठे दावे के मुताबिक नंगरहार में पाकिस्तानी लड़ाका तैयारा मार गिराया और पायलट को जिंदा गिरफ्तार किया गया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान के मुताबिक आर्मी मीडिया और दिफाई इदारे ने किसी तैयारे की नुकसान की तस्दीक नहीं की। अफगान हुकाम का बेबुनियाद दावा भारतीय मीडिया और अफगान प्रोपेगेंडा ज़राए ने बड़े पैमाने पर फैलाया। अफगानिस्तान की जानिब से जारी करदा तस्वीर 2021 में तुर्किया में रूसी जहाज़ के हादसे की है।